नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिजनेस रेमेडीज के यूट्यूब चैनल पे। इस समय हम मौजूद है जयपुर के गोपालपुरा स्थित होटल सफारी में, जहां एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। ये प्रेस वार्ता रखी गई है ऑल राजस्थान दुकानदार व्यापार संघ द्वारा, दीनदयाल उपाध्याय स्मृति संस्थान द्वारा, इसके अलावा दी एम्प्लॉयज एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के द्वारा इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। इस प्रेस वार्ता का मुख्य मुद्दा क्या है हम समझते हैं। नई सोच नई राजस्थान, नए सोच नए राजस्थान में किस तरह के शिविर को लेके ये बातचीत करना चाहते हैं और किस चीज को ये आगे बढ़ाने की बातचीत कर रहे हैं। हम लोग सबसे पहले आपको रूबरू कराते हैं ऑल राजस्थान दुकानदार व्यापार संघ के अध्यक्ष किशोर टाक साहब से। सर, आज की इस प्रेस वार्ता में आप किस मुद्दे को लेकर आए हैं और किस नई सोच की आप बात कर रहे हैं? आज की प्रेस वार्ता में हम ये मुद्दा लेकर आए हैं कि हम जितने व्यापारी हैं, दुकानदार व्यापारी, वह सत्ता में हमारी भागीदारी चाहते थे। अब तक हम नहीं चाहते थे पिछले 75 साल में, लेकिन अब हम चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? इसलिए चाहते हैं कि हमें मजबूर कर दिया गया है कि आपको राजनीति में भागीदारी किए बिना आपके व्यापार चलेंगे नहीं, इनको बंद कर दिया। तो हमें हमारे व्यापार को बचाने के लिए हमें अब इस सत्ता में भागीदारी के लिए इस राजनीतिक मंच पे हमें आना पड़ा है, ताकि ऑनलाइन का जो व्यापार चल रहा है, जिससे हजारों दुकानें बंद हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उससे हम हमारे व्यापारियों को ना केवल बचा सके, बल्कि उनको हम जो है उनका व्यापार भी बचेगा, परिवार भी बचेगा, और साथ के साथ में जितने छोटे छोटे उद्योग हैं हम उनको भी बचाने का काम करेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम रुक करते हैं द एम्प्लॉयज एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष NK जैन साहब के पास में, और इनसे समझते हैं कि नई सोच नई राजस्थान की जरूरत क्यों पड़ी और किस तरह के प्रशिक्षण शिविर में आप किस तरह से प्रशिक्षित करेंगे और किस नए समाज का आप उत्थान करने जा रहे हैं। नए हौसलों की नई उड़ान, नई सोच नया राजस्थान, इस सोच के साथ हमने आज इस मंच की स्थापना की है। और जो एक बहुत कमी आ गई थी समाज में शुचिता की, राजनीतिक स्वच्छता की, करप्शन मुक्त राजस्थान की, उसको सोचते हुए हमने कहा कि हमें बीड़ा उठाना पड़ेगा। और हम 3 मंच एक साथ हुए, जिसमें दीनदयाल स्मृति मंच, हमारा एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान और दुकानदार महासंघ। तो जब 3 मंच, आप जानते हैं व्यापारी यदि कोई बीड़ा उठा लेता है तो उसको पूरा करके छोड़ता है। और हमने इस प्रशिक्षण शिविर के आयोजन की ठानी है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के वक्ता आएंगे और नए युवाओं को, नए जो लोग आना चाहते हैं नेतृत्व करने के लिए, स्वच्छ नेतृत्व देने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए उन्हें ऐसा प्रशिक्षण देंगे ताकि वो देश का पहले सोचें, प्रदेश का पहले सोचें और राष्ट्र भक्ति से ओत-प्रोत भावना के साथ अपना भविष्य बनाएं और अपने प्रदेश का भविष्य बनाएं। जब इस तरह की ट्रेनिंग उनको मिल जाएगी तो उनको हम बताएंगे कि किस तरह आप अपने समाज के साथ जुड़ सकते हो, अपने गांव के साथ जुड़ सकते हो, अपने मोहल्ले के साथ जुड़ सकते हो और अपने लोगों के में अपनी छवि किस तरह अच्छी बना सकते हो। और जब उनकी खुद की छवि अच्छी होगी, उनके समाज की छवि, मोहल्ले की छवि अच्छी होगी, उनके अगल बगल सराउंडिंग की छवि अच्छी होगी, तभी प्रदेश की छवि अच्छी होगी। और निश्चित रूप से जब सबकी छवि अच्छी होगी तो स्वच्छ राजनीति मिलेगी। और जो राजनीति में प्रतिनिधित्व की कमी है उद्योग और व्यापार की जगत की, उसकी पूर्ति होगी। हमसे पूछ के निर्णय लिए जाएंगे। उद्योग और व्यापार जगत को जो अभी नेग्लेक्ट कर देते हैं राजनेता, चंदा उनसे लेते हैं, पैसा उनसे लेते हैं, समर्थन उनसे लेते हैं, लेकिन जब बात उनकी मानने की आती है तो कोई मानता नहीं है। तो निश्चित रूप से हमारी बात रखने वाला वहाँ कोई होगा और उद्योग जगत की, व्यापार जगत की बातों को सुना जाएगा। इस तरह के नेतृत्व को हम आगे बढ़ाएंगे। और ये भागीदारी न सिर्फ हम विधानसभा और लोकसभा की बात कर रहे हैं, बल्कि पंचायत स्तर से, नगर निगम स्तर से ये शुरू होगी और हर जगह ये भागीदारी बढ़ेगी। और हमारा मुख्य ध्येय ये है कि इस 3 मंचों का संगठन का आज जो निर्माण हुआ है, एक मंच का निर्माण हुआ है, ये ऐसे लोगों को आगे बढ़ाएगा। और पूरे 200 कॉन्स्टिट्यूएंसी से हम लोगों को छांटेंगे, अच्छे लोगों को जिनका बैकग्राउंड अच्छा हो, कोई आपराधिक छवि नहीं हो, ऐसे लोगों को छांट के हम आगे बढ़ाएंगे और उनको ट्रेनिंग दिलवाएंगे। जैन साहब, ये प्रशिक्षण शिविर कब आयोजित किया जाएगा और इसमें प्रशिक्षित जो भी नौजवान होगा, क्या उसके लिए वोटिंग को लेके भी आप मदद करेंगे? निश्चित रूप से यह प्रशिक्षण शिविर हमारा 23 और 24 जुलाई को होटल क्लार्क्स आमेर में आयोजित होगा। और मदद तो हम इस तरह करेंगे कि आज राजस्थान में 10 लाख दुकानदार हैं और एक दुकानदार कम से कम 15-20 लोगों पे अपना प्रभाव रखता है। 6 लाख उद्योग हैं, एक उद्योग कम से कम 20-25-30 लोगों पे अपना प्रभाव रखता है।
जब ये ठान लेंगे और बीड़ा उठा लेंगे कि हमें उसका समर्थन करना है, हमें उसे आगे बढ़ाना है, तो मैं समझता हूँ कोई ताकत नहीं है जो उसको जीतने से रोक सके और वो आगे बढ़ने से रुके। निश्चित रूप से हम उसका पूरा समर्थन करेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम रुक करते हैं पंडित दीनदयाल स्मृति संस्थान की संस्थापिका मधु शर्मा जी से और इनसे समझते हैं कि इस नई सोच को आप कहाँ जाते हुए देखते हैं। विचार आया था नया प्रयोग करने का, और उस प्रयोग को आज क्रियान्वयन करने के लिए व्यापार महासंघ और एम्प्लॉयर महासंघ के साथ में मिलकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच ने निर्णय करा है कि हमें इस तरीके के कार्यकर्ता और इस तरीके के नेताओं का निर्माण करना है जो समाज में, राष्ट्र में अच्छा अपना वर्चस्व रख सके, अपने सिद्धांतों पर चल सके, और जिस तरीके का आज आगे आने वाले जो युवा पीढ़ी है उसको एक अच्छा मार्गदर्शन हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चिंतन को लेकर के आज के परिप्रेक्ष्य में किस तरीके से नए भारत का निर्माण करें, इस सोच को लेकर के हम लोगों ने ये निर्णय किया है कि एक प्रशिक्षण शिविर इस तरीके के आयोजित किए जाए जिसमें स्वच्छ छवि वाले और अच्छे न्यू लीडरशिप का निर्माण हो सके। हमने नई सोच, नई उड़ान और नए भारत के निर्माण में के लिए इस तरीके का विचार किया है, और आगे हम लोग चाहते हैं कि एक एकेडमी ऐसी बने जो राजनीतिक शिक्षा दे सके, जो सिद्धांतों पे चल करके, और जिस तरीके का आज का वातावरण है देखने की राजनीति भी दिशा विहीन हो गई है, तो उस दिशा विहीन राजनीति को आगे आने वाले युवा पीढ़ी के लिए एक मॉडल के रूप में हम लोग तैयार करना चाहते हैं जो आगे देश के लिए अपना अच्छा समय दे सके, अच्छा नेतृत्व दे सके। यही हमारा एक निर्णय है। बदलाव समय की मांग है दोस्तों, और हम देखेंगे आगे आने वाले टाइम में क्या ये संगठन बदलाव ला सकेगा। धन्यवाद।